कामना ज्ञानी स्वादिशं तत्ता वात्मनोऽप्यात्मकामता शिवंदती योगी अद्भुतवर्तिनी योनयज्ञ शुभव्योते रोषाधे किं शशीलति ऋषिकर्मणातन्नं नाकीनाथोपशांशोऽप्यं नाकीनाथोपशामिव भाषिणामत्रयैतत् सुखं दुःखं जनैनां तथा युक्ते जयन्त्येते भोगारोगामिवापति मोहेन सम्प्रतं ज्ञानं शवाहं लभते रति संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशायन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे हदलामधुमन्ते संचिनोतिया स्वास्थ्यं समर्थेन कृष्णास्यामि तिरुपति आत्मेकात्मकान्तात् प्रतिपादिता हन्ते सुमुस्तिजाताः कामं परसे गते सुनि नन्दनं तत्पादायस्तदर्कं ब्रह्मणावृता तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकं खण्डिभ्यः हितं विद्यापिखण्डितं ज्ञानेन चेदुर्विलभ्ये वाक्यन्तां विवेकिनः संवेदं सूर्यकस्तनुमात्रो निरत्यः अत्यन्तशौक्यमानात्मा लोकालोकविलोकिनः नियम्यकरणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसा मानवात्मबाध्याये आत्मनैवात्मनिष्ठितम् अज्ञानमपास्ति अज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयं तदान्त्यन्तु यस्यास्ति शुक्रशुद्धविदं वच हरिषहाद्यविज्ञानादास्यवश्ये निरोधने जायते ध्यानयोगेन कर्मणामाशुनिर्जरा कटुष्यकर्तामिति सम्बन्धस्याद्वयोद्वयो ज्ञानं ज्ञेयं यदात्मैव सम्बन्धाद्रिदृशस्तदा तमो निर्ममात्रमा तस्मात् सर्वप्रियत्वेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगे प्रयोजिना आयासंयोगजाभावः। चलिए, हमने कल देखा था पिछली कक्षा में कि जो आत्मा है वह एक स्वरूपी है, एक है, एक को हम ममत्व से रहते हैं, ज्ञानी है और योगियों के द्वारा जानने योग्य है। अब ऐसा हमने जाना था, यदि कोई आत्मा का ध्यान ना करके शरीर आदि का चिंतन करता है तो शरीर आदि के चिंतन करने का फल क्या है? अगर आत्मा का ऐसा चिंतन नहीं करता है, कैसा चिंतन कि मैं एक हूँ, ऐसा चिंतन उसके अंदर नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है आत्मा के प्रति, वो तो शरीर आदि के ही चिंतन में लगा रहता है। शरीर को कैसे हष्ट-पुष्ट करा जाए, कैसे इसकी देखभाल करी जाए, कैसे इसको सजाया जाए, अगर ऐसा करता है तो उसका फल क्या मिलता है? तो बता रहे हैं दुख संदोह भागिकम संयोगादि हवेहिना
यजाम्येनं ततः सर्वं यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः बोले सभी दुख संतो है भागित्वं संयोगादिहीनां यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः दुख संतो है भागित्वं संयोगादिहीनां यजाम्येनं सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः दुख संदोह भागित्वं संयोगादिहीनां यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः। यहाँ पर कह रहे हैं अगर शरीर का चिंतन करता है, शरीर की चिंता में लगा रहता है तो उसे दुख संदोह, दुख मतलब दुखों के, संदोह मतलब समूह, दुखों के समूह का भागीदारी बनना पड़ता है, दुखों के समूह को भोगना पड़ता है। यदि वो शरीर की चिंता में लगा रहे तो दुख के समूह को भोगना पड़ेगा, उसका भागीदारी, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारा शरीर पर ध्यान जाएगा वैसे वैसे हमें दुख होगा। हमारा शरीर अच्छा नहीं है, कमजोर है, शरीर में बीमारी है, तो हमें दुख का भागीदार बनना पड़ेगा। साधु क्या करते हैं? साधु करते हैं शरीर पर ध्यान नहीं देते, आत्मा पर ध्यान देते हैं। उनको कोई बीमारी भी हो तो उन पर शरीर ज़्यादा विकल्प नहीं होता, ज़्यादा दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका शरीर पर ध्यान ही नहीं रहता। यदि हम शरीर पर ध्यान लगाए रहेंगे तो उसके दुखों के समूह का भागीदार बनना पड़ेगा। संयोगार्थ है, यह मतलब इस संसार में, इसको संधि विच्छेद करेंगे अपन तो ऐसा निकलेगा संयोगार्थ है, ठीक है। यह का निकलेगा और संयोगार्थ। संयोग से, किसके संयोग से? शरीर के संयोग से। शरीर के संयोग को पा करके यह मतलब इस संसार में, इस लोक में शरीर के संयोग से दुखों के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। इनको देहिना, जो देह की धारी है, मतलब प्राणी, जगत के सारे प्राणी जिनके शरीर हैं, उन सारे प्राणियों के लिए संयोग से, किसका संयोग से? शरीर का संयोग आकर के इस श्लोक में दुखों के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। जैसे क्यों बनना पड़ता है? हमारा चिंतन शरीर पर है, शरीर कह रहा है भूख लग रही है तो भोजन कराओ, शरीर कह रहा है प्यास लग रही है तो पानी दो। तो जब तक हमारा पूरा ध्यान शरीर पर रहेगा तो हमें भूख प्यास आदि सताएगी, और शरीर पर नहीं रहेगा तो भूख प्यास नहीं सताती। हम कई उदाहरण आपको पहले भी दिए। अगर दुकान में हम बैठे हुए हैं, अगर ध्यान शरीर पर नहीं है तो प्यास लग रही हो तो भूल जाते हैं पानी पीना, शाम का खाना भूल जाते हैं। अगर दुकान में भूल हो तो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उस समय भूख तो थी लेकिन ध्यान नहीं था भूख पर। खाली बैठे होते तो ध्यान चला जाता, भूख थी, ध्यान नहीं गया, इसीलिए वो सारी चीज। और जैसे जैसे हमारा शरीर पर ध्यान जाएगा वैसे वैसे हमें उसके दुख का भागीदार बनना पड़ेगा, भोजन भी कराना पड़ेगा, सारी चीज करनी पड़ेगी। अब इस शरीर के साथ आत्मा को भी दुख होते हैं। जैसे लोहे को पीटा जाता है, लोहा पिटता है जब, तो लोहे में अग्नि होती है तो अग्नि को भी पिटना पड़ता है। पिट कौन रहा है? लोहा, लेकिन अग्नि के साथ पिट रहा है, अग्नि को उसके साथ पिटना पड़ता है। उसमें लोहा भी पिटता है और अग्नि भी पिटती है। पिटना शरीर को है, वो लोहे को पिटना है, शरीर को कष्ट होना है। उस शरीर के भागीदार बनने के साथ साथ आत्मा को भी उस दुख का भागीदार बनना पड़ता है, क्योंकि अब उस घर में रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जिस घर में हम रह रहे हैं, शरीर हमारा घर है, और इस घर में रह रहे हैं तो घर पर संकट आएगा तो
जो रह रहा है उस पर भी संकट आएगा। हमारी आत्मा इसमें रह रही तो आत्मा पर भी संकट है, इसीलिए उसका भागीदार हमें भी बनना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि त्यजामि, त्याग करता हूं मैं, त्यजामि स्थिति विच्छिन्न सा होगा, त्यजामि एनम, एनम मतलब इनको, इनको किनको, जो दुख के भागीदार बनने में कारण है, ऐसे उनको त्यजामि त्याग करता हूँ, सर्वम सभी प्रकार के जो दुख के कारण हैं उन सबको मैं त्याग करता हूँ। तथा मतलब इसीलिए मैं इन सबको त्याग करता हूँ। कैसे त्याग करता हूँ? मनो वाक काय कर्म भी, मन वचन काय की क्रिया के द्वारा, मन वचन काय की क्रिया के द्वारा, मतलब मन से, वचन से और काय से शरीर के प्रति मैं ममत्व का त्याग करता हूँ। क्योंकि जैसे ममत्व जुड़ेगा वैसा ही हमें भागीदारी बनना पड़ेगा, और जैसे ही ममत्व कम होगा या नहीं होगा तो शरीर के दुख का भागीदार हमें नहीं बनना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो जो शरीर का चिंतन करते हैं उनको तो उसका भागीदार बनना पड़ता है। साधु महाराज कह रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर हमें शरीर का चिंतन, शरीर का ध्यान नहीं देना है तो इन सब जो राग भाव है शरीर के प्रति, जो राग भाव है उनका मन वचन काय से त्याग करना पड़ेगा। नहीं तो शरीर की चिंता में हम दुबले हो जाएंगे। शरीर की चिंता में वो इतनी टेंशन होती है शरीर की कि हम आज काले हो गए, हम आज शरीर हमारा पतला हो गया, आज हमने कुछ खाया पिया नहीं, ये सारे चिंतन हमारे मन में चलते रहते हैं। तो शरीर की चिंता को छोड़ करके एक बार आत्मा की चिंता करना चाहिए, आत्मा का विचार करना चाहिए कि आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वभाव कैसा है, ये सब जान करके उन शरीर के चिंतन को मन वचन काय से मैं त्याग करता हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। पूरी जगत कल्याणी वाले शांति निर्माणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी त्वं। श्री जगत कल्याणी वर्षम निर्माणी माता की जय।